नमस्कार, मैं वृषाली वडगे आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम मध्ययुगीन हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले महान कवि संत कबीर की जानकारी प्राप्त करेंगे। संत कबीर का जन्म सन 1938 काशी में हुआ था। कहा जाता है कि लहरतारा तालाब के पास नीरू और नीमा नामक दंपत्ति को कबीर मिले थे। तब से उन्होंने ही कबीर को संभाला था। उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से समाज सुधार का कार्य किया है। उनकी साखी, सबद और रमैनी यह रचनाएं बड़ी प्रसिद्ध है। उनकी रचनाओं की भाषा अवधी, सदुक्कड़ी तथा पंचमेल खिचड़ी है। कबीर जी ने साहित्य से समाज प्रबोधन का कार्य किया है। तो आइए आज हम उन्हीं के कुछ दोहों का अध्ययन करने वाले हैं। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावनहार। अर्थात सतगुरु ने ज्ञान की प्राप्ति को संभव बनाया है और मुझ पर अनंत उपकार किए हैं। ऐसे अनंत की महिमा अपार है। माया के कारण मेरी आंखें बंद पड़ी थी, सत्य मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। सतगुरु ने मेरी आँखों को खोला और मुझे सत्य दिखाया। सत्य का दर्शन करवाने वाले ऐसे संत की महिमा अनंत और अपार है। अर्थात कबीर इस दोहे के माध्यम से गुरु की महिमा को बहुत ही महत्व यहाँ पर दे रहे हैं। दूसरा हमारा दोहा है, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थी सतगुरु मिलिया दीपक दिया हाथी। अर्थात मैं भी लोक वेद की गलियों में भटक रहा था। आगे गुरु के मिल जाने पर उन्होंने ज्ञान का दीपक मेरे हाथ में पकड़ा दिया, जिससे मेरे जीवन का ज्ञान का प्रकाश फैल गया। अर्थात गुरु के ज्ञान से हमारे जीवन में जो अंधेरा होता है वो उजाले में परिवर्तित हो जाता है और इसीलिए इस दोहे में भी कबीर ने गुरु को अधिक महत्व यहाँ पर दिया हुआ है। तीसरा हमारा दोहा है, जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंद, अंधा ही अंधा ठेलिया, दोनों कूप पड़ंत। अर्थात कबीर जी कहते हैं, गुरु यदि अज्ञानी हो तो शिष्य की दुर्गति होती है। गुरु और शिष्य दोनों ही अज्ञानी हो तो वे सही मार्ग पर नहीं चल सकते और अज्ञान के कुएं में जा गिरेंगे। इसलिए गुरु का ज्ञानी होना बेहद महत्वपूर्ण होता है। इन सभी दोहों से हम ये कह सकते हैं कि कबीर जी ईश्वर से भी ज़्यादा गुरु को महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि ईश्वर तक जाने का मार्ग हमें गुरु ही दिखाते हैं और इसीलिए गुरु का हमारे जीवन में बेहद महत्व होता है। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।